विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। देखिए सही कहा ना मैंने? हाँ ठीक है। आपके बारे में मेरे बारे में अच्छा वो हाँ। हाँ जो आप कहे वो सब सही है। आजकल आपको रोकने वाला कौन है? और न बीजेपी को रोकने वाला है कोई और न आपको कोई रोकने वाला है। अब इलेक्शन कमीशन जो करे वो सही है कि नहीं? भले ही मलूक भाई हमारे बगल में बैठे हुए सही बात इन्होंने कहा है कि भाई थोड़ा टाइम लेके करना चाहिए। हालांकि इनको बंगाल में किसान नहीं सूझता है, ये भी है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि जो भी हो नियत ठीक होनी चाहिए। आज सवाल नियत का है कि नहीं? मैं देख रहा हूं विस्फोटक कगार पर भारत का लोकतंत्र है। मैं देख रहा हूं कि अब चुनाव के बहिष्कार अब बहुत कम दिन की बात रह गई है। मुझे लगता है कि अब ये बहिष्कार पर पहुंच गया है। कौन सी पार्टी करेगी? देखिए कौन कौन कर देगा किसी का पता नहीं है। हो सकता है बहुत लोग कर दे, सिर्फ आप कांग्रेस या राहुल गांधी को मत रखिए। अभी बहुत उस तरह की स्थिति पैदा हो रही है। सपा कर सकती है? हाँ, कर सकती है, काहे नहीं? अब या फिर कुछ अपना बात कर ले कि भाई हमको छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ खिलाफ नहीं है। अच्छा, ये स्वयं पुरोहित की पार्टी टीएमसी कर सकती है? अच्छा, हमको इनका नाम नहीं मालूम। टीएमसी? अरे भाई वो तो पहले भी कर सकती है, लेकिन उनको लग रहा होगा कि वो जीत जाएंगे तो शायद वो ना करे। ये भी होता है। देखिए इस बात में कोई इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई नहीं इनकार कर सकता कि देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि ये 62,000 चुनाव हुआ। 10-10 हजार 62,000 लोगों को एक एक कंस्टिट्यूएंसी में वोट से 2 दिन पहले दिए गए। तो ये क्या है? आप इसको वोट चोरी नहीं कहिए, चलिए वोट खरीदना कहेंगे। अच्छा, ममता दीदी ने किया बिहार में, तो बिहार जो अब तो, बंगाल में? अरे अब आपने पंडोरा बॉक्स खोल दिया ना। जिसको जहां मौका मिलेगा वो कर देगा। ये आप जान लीजिए। SIR बिहार में एकाएक 1 महीने में भागम दौड़ी ऐसा तो लगता है कि जैसे नोटबंदी के समय जो दृश्य था वो आजकल SIR के साथ हो रहा है। अब अगर वाकई में 16 लोग मरे हैं, मैं नहीं जानता कि मरे हैं नहीं है, तो ये बहुत ही खतरनाक चीज हो रही है। इस चीज को हम समझें। अभी तो हम देख रहे थे कि बिहार में जो ट्रेनें जा रही थी, खाली छत नहीं था, बाकी जो भर भर के ट्रेनें जा रही थी, तो हमको दृश्य में एक आया कि भाई विजुअली सोचने में कि कभी भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय भी ट्रेनें चली थी। तो अब वोटर क्या हर जगह से देश में एक बार यहां वोट करे मलूक जी, और उसका 2 दिन के बाद या 5 दिन के बाद या 4 महीने के बाद जाकर के राजस्थान में वोट करते हैं। अब यही चलेगा क्या? सतीश जी, मतलब अब आप इतना खुलकर इस पर बोल रहे हैं। खुल क्यों नहीं बोल? मैं वही कह रहा हूं ना। एक मिनट। जब से नतीजे आए ना, उसके बाद शुरू में तो आपने उसका विश्लेषण बड़े अच्छे से किया, भाई ये वजह रही। अब मैं देख रहा हूं कि अब आप धीरे धीरे ये जो गड़बड़ियां हैं या जो बेईमानी है इस पर बहुत खुलकर बोल रहे हैं। सतीश जी, नहीं, एक मिनट। क्या आप आज ये मान रहे हैं कि बिहार चुनाव का नतीजा है बेईमानी का नतीजा है? देखिए हम ये कहने वाले कोई नहीं है। मैं तो आपके चैनल पे कह चुका कि महागठबंधन किस कारण से ये चुनाव लड़ी ही नहीं। मैं तो बोल रहा हूं, मैं तो बार बार ये बात बोल रहा हूं। और नहीं लड़ी उसके बाद अगर ये चोरी का बात निकालते हैं तो फिर देखिए कल आपने जो बताई थी बात, वो सब जगह वायरल है। परसों आपने बताया था कि आपके भाई ने वोट किया पीके को अपने बूथ पे, वहां पे प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 वोट नहीं मिला उस काउंटिंग में। वो उसका कहना था, उसका दावा था। बेचारा साधारण आदमी है, काहे के लिए फंसाइएगा? उसने ऐसा कहा था। मैं तस्दीक नहीं कर सकता इस चीज की। उसने मेरे सामने ये जरूर दावा किया कि ऐसा हुआ, लेकिन वो चलिए वो नहीं हुआ, हटाइए, मान लेते हैं कि वो नहीं हुआ। मैं हमारा भाई गलत बोल रहा है। ये तो सामने देखा ना कि इतनी ट्रेनें आपने कब एक बार चलते हुए देखी थी? हमने कोरोना के समय बंबई से लोगों को पैदल बिहार जाते हुए देखा था, लेकिन ट्रेन से इतनी ज्यादा छठ के ऐन मौके पर या छठ के बाद कभी नहीं देखा। ठीक है, अच्छा ठीक क्या अब क्या है कि मानक जी आप दिल्ली में, नोएडा में भी वोट दीजिएगा, दिल्ली में भी वोट दीजिएगा। गलत है। आप 1 वोट रखिए, 2 जगह दीजिए, बिल्कुल गलत। या 2 जगह रखिए, 2 जगह दीजिए वोट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जो नियत पे बात है ना, ये क्या पर ऐसे कितने लोग होंगे सतीश जी? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि मैं जांच करता नहीं हूं। ये जो जांच करता इलेक्शन कमीशन है उसको दिखना चाहिए, उसको दिखना तो अब आइए फिर मुद्दे पर बताइए कि जो SIR में 62 लाख नाम कटे, इलेक्शन कमीशन यही तो कह रहा है कि इन सबको हमें हटाना है, बंगाल हो, यूपी हो, तमिलनाडु हो, कहीं भी हो। देखिए तो SIR पर आपका स्टैंड क्या है बताइए? मेरा कहना यह है कि 2003 में इंटेंसिव रिवीजन को बंद करने का फैसला चुनाव आयोग ने किया था। उसके बाद यह हुआ था कि समरी रिवीजन होगा। यह अचानक से
55 दिन में, एक महीना में SIR करने की जरूरत क्यों पड़ती है? इस पर अगर कोई नियत पे सवाल उठाता है तो कौन सी बात है? अच्छा, आप मानते थे कि आधार जरूरत है या नहीं है? सुप्रीम कोर्ट तो माना ना। बाकी अगर बाकियों ने, पिटिशनर ने सवाल उठाया कि भैया आधार, हर चीज में आधार अच्छा, है, मैं आपसे वोटिंग में आधार नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये गलत है। सतीश जी, दिवाली पर आपके यहाँ घर की सफाई होती है? हाँ, होती है भाई। ओके, और जैसे रोज सफाई होती है उससे ज्यादा सफाई होती है? दिवाली में सारे कोने झाड़े जाते हैं, एकदम डिटेल में सफाई होती है पूरी? हाँ, बिल्कुल होती है ना। हाँ। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने, कहीं उनका कोई ये पब्लिक बाइट नहीं है, पब्लिक कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने, मैं बता देता हूं नाम भी, AK वाजपेयी जी हमारे जो LJPR के प्रवक्ता हैं, उनकी मीटिंग में उन्होंने वाजपेयी जी को बताया, ज्ञानेश जी ने, बोले भैया देखो ऐसा है, रोज आप सफाई करते हो, लेकिन साल में एक बार आप दिवाली पर घर की सफाई करते हो, तो ऐसा यार दिवाली पर घर की सफाई जैसा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलिए, दिवाली में कितना कूड़ा निकलता है, पहले वो कितनी गंदगी निकलती है? पहले वो इलेक्शन कमीशन के अंदर से की सफाई से शुरुआत करें, क्योंकि मैं नहीं सवाल उठा रहा हूं ना। सवाल उठाने वाले लोग कह रहे कि अच्छा भैया आप डिजिटल रिकॉर्ड नहीं देते, आप वीडियोग्राफी कराते हो उसको अपने पास रख लेते, आप CCTV कराते हो अब वो आपके पास कानूनर रह जाता है। तो भाई अपना सफाई, वो भी तो सफाई देखे, या दिवाली वाली सफाई का मीनिंग। ओके, अनंत विजय, स्वयं पुरोहित, लगता है आपका नेटवर्क थोड़ा सा अनस्टेबल है, स्वयं पुरोहित को दोबारा जोड़ रहा हूं। अनंत विजय आप बोलिए, अनंत विजय आप पहले सतीश जी की बात पर आइए। सतीश जी क्या कहना चाह रहे हैं? मानक जी, आप चूंकि आज बालों के कलर से उम्र तय कर रहे हैं, इसलिए सतीश जी को तो मैं बड़ा भाई कह सकता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। नहीं है, नहीं, आप ही हो बड़े। और सतीश जी को स्वीकार कर लेना चाहिए इसको, पता नहीं क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं वो। हाँ, नहीं कर लेते हैं, वो बड़े भाई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि बड़े भाई सबके हैं भाई, यहाँ पर कहाँ दिक्कत है? मैं तो साजिया का भी भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, इसमें कहाँ दिक्कत है भाई? मलूक भाई से भी, मलूक भाई अभी हमसे थोड़ा बड़े निकले हैं, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, आनंद बोलिए।